नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहे सर्वसारूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे बन्दितु सर्वसिद्धि ब्रह्मचर्मणो भवं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाहो नमो सुधकेवली समयसार जी ग्रंथादिराज में आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पूर्व रंग 15 नंबर की गाथा, इसकी टीकापन को पढ़ना है। जो पश्यति अपाढ़म् अबद्धपुट्ठम् अनर्णमविशेषम् अपदेशसन्तमज्जं पश्यति जिणशासनं शब्दम् अनबद्धस्पष्ट अनन्य जो अविशेष दिखे आत्मे को वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे हो। जो पुरुष आत्मा को दिखता है, कैसा दिखता है? अबद्ध स्पष्ट एक, अनन्य दो, नियत तीन, अविशेष चार और असंयुक्त पाँच। ऐसा जीव का तात्विक स्वभाव तत्व है। जीव तत्व कहते हैं, जीव का स्वभाव कहते, ये मूल वस्तु ये कहलाती। परिणमन मूल वस्तु नहीं कहलाती। परिणमन में विकार भी होता है, परिणमन में निर्विकार भी होता है। अभी अरहंत सिद्ध भगवंतों के निर्विकारी, संसारी जीवों के विकारी है, पर वस्तु का स्वभाव किसी का खराब नहीं। और स्वभाव को दिखाना इस ग्रंथादिराज का मूल उद्देश्य। इस जीव को अपने स्वभाव का परिचय खो गया, क्योंकि वो जब भी वस्तु को देखता है तो व्यक्त दिखता है। केसरिया वाली मम्मी, काली साड़ी, लाल साड़ी, सफ़ेद साड़ी ऐसी दिखती है। जीन्स वाले बाबूजी, कुर्ता पैजामा वाले बाबूजी ऐसा दिखता है। तो ये बाहर की पैकिंग से वस्तु का नाप लगाता, और ये वस्तु नहीं, ये वस्तु ही नहीं। किसी कन्या को अपन ने नाटक में मैंने सुंदरी बना दी, और कभी मेहतरानी बना दी, कभी नौकरानी बना दी, तो वो ना मेहतरानी है, ना नौकरानी है, ना रानी। ये तो पार्ट है। ऐसे इस जीव की कभी बहिरात्म दशा दिखती, कभी अंतरात्म दिखती, कभी परमात्मा दिखती। ये तो दशा है। ये दशा मूल वस्तु नहीं कहलाती। और सारा जगत इसी चश्मे से चढ़ा बाहर बाहर दिखता है। ये डॉक्टर है, ये मरीज है, ये पंडित है। जी कोई कितने दिन टिकेगा ये डॉक्टरी और पंडित और आदमी बना। मूल वस्तु कभी बिगड़ती नहीं, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, उसकी नज़र नहीं है जीव, वो दिखता ही नहीं। क्योंकि आपका तो ये मोटा चश्मा तो दिखाई नहीं सकता आत्मा। इंद्रिय ज्ञान से तो आत्मा नहीं दिख सकती, शास्त्र ज्ञान से नहीं दिख सकती। ये पढ़ पढ़ के अपन पंडित बन जाएंगे पर आत्मा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो रुचि से दिखती, ये तो स्वानुभूति से दिखती, इसे जिससे गरज हो उसे दिखती।
और आत्मा जाने में ना इतना सुख नहीं होगा, क्योंकि सुख तो आत्मा में, और हम इकट्ठे कर रहे हैं संयोग धन वैभव। ये तो धिक्कार की बात है कि अपन अपने को लजाते हैं, अपन अपने को ढांकते हैं, यानी अपन को सर्वज्ञ देव की आज्ञा मंजूर नहीं है, मोहियों की आज्ञा मंजूर। उन्होंने कहा कि पैसा इकट्ठा करो, तो पागल पन्ने में लग गए। ये तो पागल आदमी भी इकट्ठा कर लेता है, वो भी तुम नोट गिनते हो, वो चिंदी गिनता रहता है कागज। तो ये कैसे पागल तो है, उसमें सुख ही नहीं है भाई साहब। ये पहले अच्छे से पढ़ो, ये भगवान मिले अपन के बहुत ऊँचे भगवान। यदि विषयों में सुख होता तो ये सबसे दुखी होते, क्योंकि इनके पास एक पैसा नहीं। सबसे ज़्यादा दुखी पंच परमेष्ठी लगते मोही को, उसे सबसे ज़्यादा पाप काय का लगता है कि वो भीतर आगे जो सुखी होना तो दुखी मानता है, और जो तू दुखी है तो सुखी मानता है। तो उसे तू दिन रात पाप आश्रय करता है। उसे मंदिर में पूजा भी कराओ ना तो उसे मिथ्यात्व का आश्रय होता रहता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही बैठी है पैसे में सुख, पैसे में सुख, शरीर में सुख, मैं तो मनुष्य, मैं तो मनुष्य। आत्मा की घोर विराधना का नाम है मिथ्या। वहाँ से निकाल रहा है। ये ग्रंथ ना होता ना बाबू जी तो कोई आत्मा कहने वाला ना, ये तुम्हें वैभव दिखाता। अन्य अनुयोगों में तो तारीफ की जाती है परिणमित आत्मा की, यहाँ तो बिना परिणमन के आत्मा भगवान है बता रहे। सब जीव सिद्ध हैं, बनेंगे सिद्ध नहीं, सब स्वभाव से सिद्ध। बहुत बड़ी बात है। ऐसी सोच नहीं सकता जगत। वो तो ये सोचता है कैसा सोचता है, हमें भगवान बनना है, इतना सोचता है। ज़्यादा से ज़्यादा मोही सोचेगा तो मंदिर जा रहे काय के लिए, भैया धर्म करना है, उसे समझना तो है ही नहीं, उसे करना। और जबकि ये करने का विभाग नहीं, क्योंकि ज्ञानादन्यति करोत, क्यों ज्ञान करेगा क्या? तो तुमने गलत मान लिया तो सही बताओ, तो सही जानो, समझो, पहले निर्णय करो। भ्रम तोड़ने के लिए जिनेंद्रियों का शासन, ये जो स्वाध्याय होता है ना, आपके मति व्यवस्थित करने का। मेंटल हॉस्पिटल है कुंदाचार्य। यहाँ आत्मार्थी भर्ती होते, मोक्षार्थी आते हैं और सिद्ध बन के जाते। ये 15 नंबर की गाथा, ऐसी कोई भी गाथा हो बहू जी, ये तो नर्मदा के कंकर सब शिव शंकर, वामन के बेटा सब सवा शेर खाते हैं। ऐसे हर गाथा, पहली गाथा सिद्ध भगवान हो तुम, दूसरी गाथा सो समय पर समय, तो परिणाम के भेद है, तू तो आत्मा है भाई, समय। तीसरा गाथा कितना सुंदर है, तेरे के कोई छूता भी नहीं, सोले के कपड़े पहने चतुष्टय में रहता। 5वें में कहा ऐसा एक कहते विभक्त, मैं देख रहा हूँ तब दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, मुझे दिखता है आत्मा। ऐसा कुंददेव अमृत चंदेव कहते मैं देख के बता रहा हूँ। और 6वें कहता हमें कहते कि तुम भी लो देख लो, क्योंकि तुम ना प्रमत्त हो और ना अप्रमत्त हो, तुम तो एक ज्ञायक भगवान हो। अब 15वीं गाथा अपन पढ़े, इसमें क्या लिखा, तुम्हें कर्म ने छुआ नहीं, ऐसा विचार करो। मैं कर्मों के बीच में रहकर, 8 कर्मों के बीच, राजकुमार जी 8 कर्मों के बीच है नहीं आ रही, सुरक्षित आत्मा पाकिस्तान में और हिंदुस्तानी सुरक्षित, खारे समुद्र में, वो मीठा कुआं, राष्ट्र में महाराष्ट्र है कि नहीं। जैसे जीव द्रव्य में जीव तत्व, संसारी में शुद्ध स्वभाव। गजब है, ये एक डिस्कवरी है अपने सर्वज्ञ देव। इसके बिना कोई धर्म नहीं कर सकता। धर्म करना चाहता है वो धर्म धर्मी को देखना नहीं चाहता, काहे के बल से धर्म करे। तो ये आत्मा कैसा है, बंधा है कि छूटा हुआ है, इसे मुक्त होना है कि नहीं। सुशील बाबू जी फर्स्ट सीट पर बैठे हो, इसे मुक्त होना है कि नहीं। ये मुक्त है, इसे देख के पर्याय मुक्त होगी। अबद्ध है, पहले ही बोल, फिर दूसरा लिखा अनन्य है। इस समय अपन कौन सी गति में है वकील साहब? इस समय अपन कौन सी गति में है कि गति पर्याय है। मैं गति के भीतर सुरक्षित अनन्य रूप, अन्य गति होती है, मैं अनन्य रहता हूँ, उस रूप होते ही नहीं। ऐसा अनन्य बोल दिया दूसरा, यानी एकदम प्रसन्न हो जाए है? और तीसरा बोल क्या है, नियत है। 6 समझे को, किसी का ज़्यादा किसी का कम,
पंडित साहब विद्वान हैं, अपन लोग श्रोता है, अपन सुनते पंडित लोगों की बातें, तो अपन कम ज्ञान है, इनके ज़्यादा, कम और ज़्यादा होते ही नहीं आत्मा। ये तो क्षय समय, ये तो एक समय का उतार चढ़ाव। वही पंडित पागल हो जाता, पागल पंडित बन जाता, इसमें दम क्या? जीव तो जीव है, भगवान है, जीव में कुछ नहीं होता। ये उपाधि से मत देखो, मूर्ख और विद्वान नहीं देखो, पंडित और वक्ता श्रोता नहीं देखो, आत्मा देखो, ज्ञाता देखो। इसमें देखने में समता आएगी, और छोटा बड़ा देखने में राग द्वेष खड़े हो। इनका अभिनंदन करो जो बेचारे दुखी हो। एक प्रोग्राम होता है ना सांस्कृतिक, कि कोई जीत जाता है, कोई तो हमारी बिटिया आई है कहाँ, अनुभूति कोई बोला नहीं इनने, अंतराक्षी बोले, तो ये रोती हुई निकली। तो हमने कहा कि भैया ये कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये बच्चे दुखी होकर निकले, ऐसे कार्यक्रम नहीं कराना चाहिए जिससे कोई दुखी, ऐसे कार्यक्रम कराओ जिसमें सब प्रसन्न हो। तो ये है कार्यक्रम, तुम्हें नहीं याद रहता कोई बात नहीं, क्षय समय, पर तुम भगवान पूरे हो, सर्वज्ञ स्वभाव, तुम्हारे ज्ञान की सामर्थ्य में कोई कमी। ये नियत भूल, समुद्र में उतार चढ़ाव हो पर समुद्र मर्यादा नहीं छोड़। मिट्टी के खिलौने राजा रानी बना दो, पर मिट्टी बना सब में ही। गतियाँ कोई हो सकती, देव और मनुष्य, त्रियंश नार की, पर ज्ञान स्वभाव चार नहीं होता, ज्ञान स्वभाव तो एक ही रहता। और अनंत सामर्थ्य भरी है, उस सामर्थ्य को बताने के लिए कम से कम 47 शक्ति तो बता दी कि देख तू शक्तिवान, तुझमें जीवित है। 10 प्राण से, ऑक्सीजन से नहीं जीता आत्मा, ऑक्सीजन तो अभी मनुष्य पर्याय में, अरहंत सिद्धों के कौन सी ऑक्सीजन, और वो सिद्ध भगवान बिना ऑक्सीजन के जीते, बिना भोजन। अरे नरकों में भोजन नहीं मिलता, वो जिंदा है कि नहीं? नरकों में भोजन बिन जीवन, भरपीठ मनुज क्यों रहता? ये भोजन से जिंदा है क्या हम? अरे हम आत्मा अपने स्वभाव से आते, किसी की कृपा से आते। तो ये अविशेष में बताया कि हम तुम्हें शक्ति बताएंगे पंडित साहब, और तुम्हें शक्तिवान देखना। हम एक एक शक्ति दिखाएंगे। जीवत्व शक्ति उसे कहते हैं जो अपने स्वभाव से 10 प्राणों के बिना, 4 प्राणों के बिना जीवत्व शक्ति से जीता सदा काल, करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को वह भूलता है, लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान। उत्पाद वे ध्रुव भक्त हुए फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के युग से कोई नहीं जग में। अपन कहते पिताजी मर गए, भाई साहब मर गए, वो मर गए, मर गए कहते साथ, मर गए, यानी जगत में उसका नाम है मरण, और हमारे भगवान का नाम है चित्राम। कैसे मर जाएगी कोई वस्तु? कोई भी द्रव्य मरता नहीं, नष्ट नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है जो जनेन्द्र देव के शास्त्र में मिली। एक बहुत चालाक आदमी था, उसने क्या किया कि 100 बर्तन ले गया कैटरर, और 125 वापस। तो उसने कहा कि भाई साहब 100 ले गए थे, 125, कि भाई साहब मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, अब तुम्हारे 100 जो बर्तन थे उनने 25 को जन्म दिया, तो हम 125 लाए। भैया तो बहुत ही चतुर है। फिर दूसरी बार ले गया चांदी के, तो कि 10 बर्तन दे दो चांदी के, तो उसने 15 वापस कर दिए कि यार ये तो गजब करता है कि इनने जन्म दिया। अब उस सोने के ले गया, अब ईमानदार हो गया, सोने के ले गया, ऑर्नामेंट्स, हार, करधन, शादी है साहब आप दे दो, तो ले गया, और 1 महीने तक आए नहीं। अब वो बहुत ईमानदार, और उससे तो बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो कह रहे क्या करें यार, ये तो बहुत ही बड़ा चतुर निकला। तो घूमते घामते गया, वो मंजन कर रहा था कि भाई साहब बहुत दिनों से पधारे नहीं आप, कि क्या करें साहब, आपने जो जेवर दिए थे वो सब मर गए। कि साहब वो कैसे मर गए होगे, कैसे जैसे जन्म हो गए। जब तुम उसमें चापलूसी स्वीकार कर सकते तो इसमें भी करना पड़ेगा। तुम नाटकी धर्म करोगे तो नाटकी फल आएगा। यदि तुम अंदर से आत्मा पसंद नहीं करोगे तो बाहर बाहर आत्मा बनी रहो। ये धर्म ऐसे नहीं होता, ये स्वानुभूत्य चकास्ते का धर्म है, अनुभूति में प्रकट होता आत्मा। तो वो बोले साहब वो सब मर गए बर्तन जो आपने ऑर्नामेंट्स दिए थे, अब उनकी 13 ही के पैसे और चाहिए। जी होगा मूर्खों से संबंध है। तो अपना कहाँ तक पहुँच गए अपन? 4 विशेषण। कौन कौन से? आत्मा कैसा है अपना? अबद्ध 10%, अनन्य, नियत,
और अविशेष। और पांचवा क्या है? असंयुक्त है, यानी ये संयुक्त कहलाता राग द्वेष मोही भाव, इसमें होती आकुलता। और आत्मा है आनंदमयी वस्तु, निराकुल स्वरूप है, उसको लिखते हैं असंयुक्त। कभी आत्मा को राग द्वेष मोह छूता भी नहीं। रात में आया था ना कि मान और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, मान पर्याय में होता है, आत्मा निर्माण स्वभाव ही, उसे मान की जरूरत ही नहीं, कोई मोही उसकी इज्जत करे, मोहियों से सर्टी पकड़ लेना चाहिए। ये क्या देंगे अब सर्टी पकड़, ये क्या जाने आत्मा को, न साधर्मी जानते न आत्मा जानते। ऐसे 5 विशेषण, भाई साहब 5 हो गए, याद करनी, सबको एवरीबॉडी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपनी विशेषताएं आपका आधार कार्ड है। अहमे को खलु शुद्धु, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मैं। उसी को यहाँ 5 कहते, कभी 1 कहते, कभी 2 तरीके रहते जिनको इस समय इनको भेद विज्ञान कराना, स्वानुभूति कर। अब टीका में अपन ने इतना पढ़ा था, जो यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति। तो ये निश्चय से यही द्वादशांग का प्रयोजन था। कल कोई भाई साहब पूछ रहे थे कि इस आत्मा को जान लेने से द्वादशांग कैसे जान लिए, कि द्वादशांग वो वाला नहीं जानते कि वो क्या लिखा करणानी योग में सही, ये जानते हैं कि सबका उद्देश्य ये है कि तुम अपने को आत्मा जान। तो इससे, क्योंकि आत्मा जानने से आनंद आता, ज्ञाता रहने से, और आत्मा भूलने से, कर्ता बनने से दुखी होते। घर में दूध गिर गया, और जो आत्मा का स्वभाव और जगत के परिणाम जानता है, वो दूध के गिरने से दुखी नहीं होते। देखो ऐसा हो, कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से संभाल कर। और अज्ञानियों के घर कैसे होंगे, किसने गिराया दूध, अब वो महाभारत मचाएंगे, अरे गिर गया भैया, परिणाम नहीं। तो जिनकी ये तत्व से जुड़ान होती, समझ होती है कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती, इसमें क्या तकलीफ, इसने थोड़ी कोई गिराना चाहता। सच्ची घटना है, उन्हें रतन चंद जी भारेल ने अपनी पुस्तक में लिखी कि ऐसे ही शिविर लगे, जैसे अपने पर्व चल रहे, जैसे 18 दिन की शिविर, और उसमें एक पाठ पढ़ा एक विद्वान, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है, पर को परिणमित कराने का अभिप्राय ही महामिथ्यात है, मुर्दा को जिंदा करने की कोशिश। महापागल आदमी का नाम है हेर फेर करना, कर्तृत्व बुद्धि। ऐसा पाठ पढ़ के सासू जी बहुत प्रसन्न चित्त से गुनगुनाती हुई, क्या गजब का धर्म, ये विश्व मंत्र है, ये शांति मंत्र है, इडमोकार मंत्र का भी जनक है, ऐसा गजब का विश्व का स्वरूप, अनादि निधन वस्तु, अनादि निधन, अपने आप परिणमित, ऐसा पढ़ के आ रहे थे पढ़ने। और क्या हुआ, घर गई तो वो बहू के हाथ से, जो नई बहू थी, और गरम गरम घी जो 5 किलो अटपहरा गरम हो रहा था, सुबह नाली में चला गया, और बहू के आँख से आंसू गिर रहे। तो सासू ने देखा कि बेटा ये मोती से आंसू कैसे बह रहे, क्या तकलीफ। तो कैसे बोले, सास तो शक्कर की हो तो टक्कर मारती, तो बेचारी वो बोले कैसे, तो उसने कुछ नहीं बोला। अरे अभी तो ये सुन के आए, अनादि निधन पुद्गल स्कंद घी रूप परिणमित होकर हमारे यहाँ से तैयारी से यहाँ आएगा, गर्म होगा और नाली में ऐसा बह जाएगा। बहू आज इस मंत्र ने अपन को नरक जाने से बचाया। ऐसी सास ऐसी मिले जो स्वाध्यायी हो, जो मोक्ष जाने के लिए अपनी बहू को भी बुलाया और मोक्ष ले। ये लड़ाई कैसे होगी भाई साहब, परिणमन देखो आप, निरपेक्ष देखो, भगवान मिल गए, किसी को किसी का करता नहीं, देखो कितनी शांति होती। ये 10 लक्षण पर्व है, यदि अभी अपन शांत नहीं हो तो कहाँ हो गए। तो बहू देख के रह गई कि हमने तो सुना था सास के सामने टिकना बड़ा कठिन होता है, ये तो देवता मिली। तो वो भी कह ले, मम्मी तुम ये मंत्र कहाँ पढ़ने जाते हैं, हम भी चलेंगे उस धर्म। तो वो भी जैनी बन गई, मुमुक्षु बन गई, और सती सावित्री बन गई। ऐसी धर्म है, वैसा असंयुक्त है आत्मा, राग देश मोह का स्पर्श भी नहीं होता। ऐसे 5 विशेषण स्वरूप जो अपनी आत्मा की अनुभूति है, ये पूरा सब समझ लो, तुमने सब पढ़ लिया। क्योंकि जिसने प्रयोजन, निष्कर्ष, आउटकम, निचोड़ समझ लिया कि ये जैन शासन वीतरागता दिलाना चाहता,
शांति लाना चाहता, समता प्रकट कराना चाहता। समता तत्व अभ्यास से आती, ज्ञान से आती। अलग भिन्न भिन्न जानो, अपने को आप रूप जानो। देखो कैसे ज्ञाता रह के शांति नहीं आती। और तुम सेठ बनोगे, साहूकार बनोगे, डॉक्टर वैद्य वकील बनोगे, पंडित बनोगे तो अपने आप मद आएगा, अकड़ आएगी और नॉर्मल रहो आप, आपका घर भी शांत रहेगा। आपसे कोई डरता है घर में तो समझ लेना आप पुलिस वाले की रोल अदा कर रहे, भयभीत कर रहे घर में। आपको देख के एकदम प्रसन्न, कोई बात नहीं पापा है, बता दो अपनी शिकायतें बता, वो हमें परेशान कर। और जहाँ भयभीत माहौल लेता है ना, वहाँ पर कल्याण नहीं होता, फिर छिपाने की कोशिश। आज की पूजा कैसी गजब की पूजा, सरल भाव से नमन करूँ, आर्जव धर्म की पूजा। तो ये सरल भाव से पंच परमेष्टि को नमन पहुँच रहा, अकीर्तम चैत्यालय को पहुँच रहा। सब यहाँ सरलता आई, वहाँ सबका अभिनंदन हो गया। और कठोरता में एक भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। ये 5 विशेषण स्वरूप आत्मा का अनुभव आनंदमयी है, स्वांत है, सुखाय है, धर्म है। ये द्वादशांग का सार है। इसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे बड़ी बात है। धर्म में किसी को शामिल नहीं किया जा सकता, और जिसमें किसी को शामिल करके किया जाता वो धर्म नहीं होता। अच्छे से सुनो, ये क्या कह रहे, निजानंद रस पीना है ना, इसमें निज और आनंद भोगना। तो अपने को अपना आनंद भोगना, इसमें किस दूसरा काम करेगा क्या? अपने घर में हमें अपने इसमें परमिशन में नहीं लेना पड़ती, घंटी में नहीं बजाना पड़ता। जब ऐसे घंटी बजाओ ना मनोज बाबू, तो वो श्रीमती पूछे कौन, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं विदेशी हूँ, वे हम ही हैं, मैं यानी आपके घर में आपको परमिशन नहीं लेना। ऐसे अपनी आत्मा को जानने में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस आत्मा का अनुभव करना है वो अनुभव में आ रहा है बाबू, बात तो ये। सबसे सरल बात यह है कि आत्मा हो और जानता ना हो, ऐसा विश्व में नहीं हो सकता, इसलिए सबसे सरल है। और जिस आत्मा को जानना वो जानने में आ रहा है, नहीं वो ही जान रहा है, और सरल। यदि आत्मा ना हो तो कौन जाने? ये तो भेद करके समझाना मजबूरी है कि भैया जान रहा है, क्योंकि पर्याय से तो कम से कम हाँ पाड़ कि हाँ जान रहे। अब उससे कहेंगे कौन जान रहा, शरीर की आँख है कि नाक के साहब, ये तो मुर्दा है, ये तो मट्टी की रचना, ये क्या जाने? तो आत्मा ही जानता होगा। पहले तो ऐसे ही कहेगा आत्मा ही जानता हो, अरे जानते ही होगा, नहीं वो ही जान रहा है। तब क्या रुचि है इसे और कुछ नहीं। प्रेम जगाना ऐसे, यानी जैसे आई लव यू कहते हैं, ऐसे आई लव यू आत्मा से करो। ये तो फालतू के लोगों से नहीं करो, पगलों से, चैतन्य से करो, भगवान से। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मीयता लाना, इतना सा धर्म है। इतना धर्म है, 45 साल लगे स्वामी जी को बताने, क्योंकि ये ब्लड कैंसर बन गया था। ये आज तो माहौल इतना अच्छा है कि भगवान आत्मा कहते तो किसी के चेहरे टेढ़े नहीं होते, खिलते। आज माहौल इतना बदल गया। और ये गुरुदेव का सब बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने अपन को बोलना सिखाए, समझना सिखाए। कहा कि तुम थोड़ी हिम्मत करो, अपने को साहस से सुनो, समझो क्षत्रियों का धर्म है, तुम भगवान हो। अरे पहले तो दस्त लग जाते थे, उल्टी हो जाती थी, पसीना आ जाता था, कोई भगवान कहता। अब तो कितनी हाजमा शक्ति बढ़ गई, शांति से सुन लेता, भले अभी अनुभव ना हो फिर भी सुन लेता। और सुनते सुनते एक दिन ऐसा आएगा कि ये खुद कहेगा अरे आज तो गजब हो गई, लॉटरी खुल गई, मैं तो आत्मा हूँ, आज तो भीतर से लगा हुआ। समझ लेना अब आपके आश्रय बंद, दृष्टि मोक्ष हो गया, यानी तुम्हारा 99% काम हो गया। 14 गुणस्थान यानी बादशाही गुणस्थान है, जबरदस्त काम हो जाता। श्रद्धा का पाप सबसे बड़ा होता, और वो दूर हो गया अनंतान बंदी का। अब तो जरा सा काम रह गया, मिनटों में भगवान बन जाए। ऐसी जगह अपन पहुंच गए हैं कि अनुभूति है, ये जनशासन की अनुभूति है, और श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही तो है। अब अपन उसे श्रुत कह रहे थे, वे कह रहे थे ज्ञान। अपन क्या कह रहे थे पंडित साहब, तुम्हें 2 प्रकार के ज्ञान होते, अपने पंडित जी पढ़ा रहे थे, मति श्रुत आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, तत्वार सूत्र में ये चलते। आदि के 2 ज्ञान परोक्ष और 3 ज्ञान
प्रत्यक्ष। ये कहते हैं ये तो तीन ही नहीं, पाँच आज कुछ नहीं चलता, यहाँ तो एक ही ज्ञान होता है। एक आत्मा है, एक ज्ञान गुण है, उसकी एक समय में एक पर्याय। तो दो ज्ञान होंगे, पाँच होंगे कि एक होगा? एक होगा। तो वो ज्ञान श्रुत ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? वो आत्मा का ज्ञान। श्रुत कहाँ से लगा दिया? तुम उपाधि से मत देखो, स्वभाव से देखो। नज़र बदलती है। वहाँ बताया जाता है निमित्त की तरफ से, और यहाँ बताया जाता है उपादान की तरफ से। तो कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? उपादान से होता है। वो निमित्त से क्यों बताया जाता है? क्योंकि तुझे पता तो चले कि इस समय ज्ञान का तू दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए उसका नाम मति श्रुत पड़ा। ये बहिर्मुख जानना देखना ये दुरुपयोग कहलाता। ऐसे ऐसे बैठे अपने भगवान, ये है ज्ञान। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब चहूँ गति में नाहीं रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा। ज्ञाय के भावो में मेरा बसेरा, ज्ञाय के भावो मेरा बसेरा। ओ अब भेद विज्ञान करेंगे, चिदानंद पान। जो अपन को आनंद आता है विषयों का, उसको के लिए क्या लिखा? विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। ओ अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करें। कितना सरल धर्म। देखना क्या है? ज्ञान में ज्ञान। दिखेंगे क्या? ज्ञान में गे। और देखना क्या है? ज्ञान में ज्ञान। ज्ञान में गे दिखती क्यों? ये एक्स्ट्रा क्वालिटी इसको पर प्रकाशक धर्म। उसमें दर्पण में वस्तु न झलकें, वो दर्पण। ऐसे ज्ञान में गे न दिखें, वो ज्ञान ही नहीं। तथापि ज्ञान में गे नहीं, गे से ज्ञान नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है, गे ही गे। इतना सा काम करा रहे, वो बहुत बड़ा काम नहीं, वो काम रुचि का है और ये बुद्धि से करता है। ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है कि हम पंडित बन गए, 6 से हमें सब मालूम। आई नो एवरीथिंग बट यू वांट, यू कैन आस्क मी। तो इससे क्या दम है भैया? तुम 4 बहुत बड़े बड़े पंडित बन जाओ, इससे दुख थोड़ी मिटता। दुख तो तभी मिटेगा जब तुम अपने आनंदमयी आत्मा को अपनापन दो, आत्मीयता दोगे। तुमने अहम स्थापित कर रखा है न जाने कहाँ का। कितनी लिस्ट लिखी, चेडाला कारण। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरी धन, मेरे गोधन, मेरी बिल्डिंग, मेरा कारखाना, मेरी पत्नी, मेरा बिल्डिंग बाजू में। काका पागलपन में जैसे वो ये गरीब आदमी है ना, कागज इकट्ठे कर लिए और कह देखो मैं अभी लॉटरी खुल गई मेरी। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए। शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा है कि नहीं, लगना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। ये बताओ ज्ञान बिना आत्मा के हो सकता है क्या? कंप्यूटर कितनी भी पढ़ा हो, कितनी भी दुनिया की बातें बताई, लैपटॉप, पर ये बिगड़ जाए तो इसी अकल है सुधरने। तो इसे सुधारने की कौन अकल अपने पास? इसे बनाए वैज्ञानिक ने कि इसने वैज्ञानिक बनाए? विज्ञान नहीं बनाए, और विज्ञान की कीमत करता है इसे। कैसा दिमाग है ये? जीव ज्ञान स्वभाव ही इसकी महिमा नहीं आती, गे की महिमा भर गई इसमें। उसे चमत्कार दिखता है और खुद ज्ञान ही चमत्कार है, चमत्कारी है, सो उसे गिरवी रख दिया। जी मिथ्यात क्या कहलाता है? आत्मा का अनादर। भीतर से ज्ञान हो रहा है, बाहर से मानता। शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति कहो, चाहे आत्मा की अनुभूति कहो, चाहे स्वानुभव कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे अनुभूति कहो।
एक ही चीज़। पंडित साहब, नाना से पूछा क्या हुआ कि नाती हुआ, पापा से पूछा क्या हुआ कि बेटा हुआ, और चाचा से पूछा क्या हुआ कि भतीजा हुआ, और मामा से पूछा क्या हुआ कि भांजा हुआ। कितने लड़के हुए? अरे यार, हमने 4 परिचय दी कि लड़का एक ही है, नाम कितने? नाम अनेक धराए। ऐसे ये कह रहे कि भैया जिस दिन उसी आत्मा में हूँ लगता है ना, उस दिन कहते आज आत्मा राम हुआ। फिर उसे कहते आज अनुभव हुआ। फिर कहते ये ज्ञानानुभव है, इसी को तो स्वानुभव कहते। अभी देखो अपन के पास, सबके पास ज्ञान, और अपना डायरेक्शन कर्ण इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान ऐसा हो रहा बहिर्मुख। तो वो ज्ञान में ज्ञान होने पर भी नहीं दिख रहा, और शब्द जो भीतर नहीं आ रहा है, जो रूप नहीं आ रहा है, वो दिख रहा। आप देखो, सबको देखो प्रैक्टिकल। अभी जो बिल्कुल भी तुम्हारे ज्ञान में एक भी रूप नहीं घुसा है, एक भी शब्द नहीं घुसे, वे तो दिखते हैं भीतर कि मैं जान रहा हूँ, मैं समझ। इस समय अपन को काय की अनुभूति हो रही है? अनुभूति तो होगी ना प्रति समय। तो अपन इस समय क्या जान रहे बताओ? अपन इस समय मंदिर में बैठे प्रवचन चल रहा है कि नहीं मनोज बाबू? तो अपन इस समय अपने ज्ञान में क्या विषय बन रहा है? अरे ज्ञान बन जाता तो सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। ये तो सुन के कह रहे हैं आप, यहाँ में देख रहे तो ज्ञान कहाँ विषय बन रहा? योगेंद्र भाई, इस समय अपन को क्या विषय बन रहा? प्रवचन विषय बन रहा है ना। तो प्रवचन है क्या ज्ञान? अब ये प्रैक्टिकल कहलाते प्रयोग, कि बताओ प्रवचन सुनने में आ रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान, क्योंकि इंद्रिय निमित्त बनी, ये निमित्त बनी। और अब वाणी सुनिए आप, जब वो वाणी निमित्त बनी, जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में वाणी है रूप क्या? क्योंकि उसमें ज्ञान में ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान में ज्ञान होने पर वो नहीं दिखता, वो जो नहीं है वो दिखता है। उसको कहते हैं संसार, इंद्रिय। अब ये दिखा रहे तेरे ज्ञान में तो आत्मा बैठा है। क्यों बैठा है? कि शक्कर के हर व्यंजन में कौन बैठा है? शक्कर ही शक्कर बैठी। सोने के ऑर्नामेंट्स में कौन बैठा? राइस बाबू, सोना बैठा। धागे से अपन जाप बनाते, और जाप बन, उस पूरी जाप में वही धागा है। ऐसे अपनी प्रत्येक पर्याय में भगवान आत्मा विराजमान, पूरे हर पर्याय में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिणाम हो और परिणाम ही ना हो ही नहीं सकता। वस्तु की व्यवस्था ही है, द्रव्य की ही पर्याय होती। प्रवचन सा अथो खलु दब्बमो दब्बाणी गुणपगाणी भणदाणी, जितने भी वस्तुएं दिखती हैं वे द्रव्य, और द्रव्य हमेशा गुणात्मक होता है। और द्रव्य गुण की तेहम पुणो पज्जाय, और द्रव्य गुण से होती हैं पर्याय। और ये जीव देव्य गुण से पर्याय न देखकर कहाँ से देखता? उसे कहते पज्जय मूढ़ा परसन, मिथ्या दृष्टि। मम्मी गई मंदिर और बच्चे को दूध में शक्कर डाल के मीठा करके देती थी, पर चांदी की गिलास में और चांदी की चम्मच हिलाती थी। तो वो बच्चा समझता था कि चम्मच हिलाने से दूध मीठा हो जाता। तो उसने दूध लिया और चम्मच हिलाई, तो वो दूध मीठा होगा कि नहीं राजकुमार जी? क्यों? चम्मच तो हिला रही। तो चम्मच से मीठा होता है कि शक्कर से मीठा होता है? ऐसे आत्मा ज्ञान से जानता है कि घी से जानता है। इतना भी भेद विज्ञान कर लेते तो ये पर्याय पाना धन हो जाता। अपन को कुंद देव मिल जाते बाबूजी, यदि इतनी बात मान जाते तो स्वामी जी का मिलना धन हो जाता। स्वामी जी बहुत बड़ी चीज़ थी, इस काल का तो बहुत बड़ा उपकार करके गया वो। यानी अभी दर्शन सार शास्त्र में दर्शन देवसेन आचार्य देव के जय पऊ बनंदी स्वामी सीमंदर स्वामी दिव्यणाणे णा विभोही तो समड़ा कह समगम पयाड़न। हे पद्मनंदी आचार्य देव, यदि आप साक्षात सशरीर विदेश क्षेत्र जाकर 3 लोक के नाथ सीमंदर भगवान की देशना सुनकर भरत क्षेत्र में आकर पंच परमागम में समय सार सर्वोत्कृष्ट न लिखते तो हम जैसे जीवों का क्या होता है? दिग्गज आचार्य कह रहे, देवसेन आचार्य दर्शन सार। अब सोच लो अपन को कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। मेरे भरत क्षेत्र में अपन सबसे धनाढ्य में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने सामने, क्योंकि ये सौभाग्य उनको नहीं मिलेगा जो बहुत समृद्ध।
अरे 6 खंड के अधिपति को सौभाग्य नहीं मिला, भरत चक्रवर्ती उस चक्र के पीछे चक्का जैसा घूमता चला गया, इतने बड़े भगवान को छोड़ गए। पढ़ना भरती इस व्यव, जिस दिन उन्हें चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई उसी दिन उन्हें बालक की उत्पत्ति हुई, उसी दिन समोषण में केवल ज्ञान की उत्पत्ति। समोषण 3 मैसेज एक साथ आए, और सबसे पहला स्थान उन्होंने काय को दिया था? धर्म को। अरे भगवान के पास पहले चल, ये तो सब पुण्य के उदय के था, और वो पुण्य भी भगवान की सेवा में तो बनता, उन्हीं के यशोगान में तो ऐसा पुण्य बनता, तो वो सबसे पहले गए। मानो उन्होंने भगवान की देशना सुनी, और उसमें क्या लिखा पंडित जी मानो भरतेश बाबू, और वो वहाँ से ऐसे जल्दी जल्दी चले, क्योंकि उन्हें वो कौतूहल भी था ना कि मेरे आयुषशाला में चक्र रत्न की उत्पन्न हुई, चलो अपन 6 खंड जीतने चले। ये देख लो, सम्यक दर्शन हो गया, अनंतान मंदिर चली गई, तो भी वो राग है ना, वो आकुलता दे, और जल्दी जल्दी निकली, ऐसा लिखा। अब स्वामी जी इसके बाद कहते थे कि देखो उस चक्रवर्ती तो चक्र के पीछे जा रहा, और अपन को तो वो रोगा ही नहीं है, ने अपने पास चका है ना अपन को जीतना, अपने पास जो है बहुत सेटिस्फाइड है, संतोषी सुख पावे संतोषी प्राण। क्या करना भैया, इतना जो वैभव है ना वो ज़्यादा करोगे तो नरेंद्र मोदी छुड़ा लेगा। जैसे 2000 की छुड़ाई थी, फिर वो 1000 की छुड़ाई, फिर वही सब जैसा वो छुड़ा लेगा तो अपन को क्या फायदा। जोड़ते का है कोई ऐसी चीज़ जोड़ो जिसको बंटवारे नहीं। तो अपन बहुत देर तक पहुंच गए, अब ये निकाल लो जिससे अपन को थोड़ी सरलता से समझ में आएगा इसका भावानुवाद, कि जो सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष क्रियाकार ज्ञान के तिरुभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव होता है तो सम्यक दर्शन। अब उन्हें 2 शब्द लिए, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान का तिरुभाव। ये 2 शब्द शास्त्री, शास्त्र यानी साहित्यिक। आविर्भाव और तिरुभाव क्या कहलाता? जो प्रकट दिखता है उसे कहते हैं आविर्भाव, उत्पन्न हो, और जो ढकने लायक होता है, गौण करने लायक होता है, तिरुभाव कहलाता। तिरुभाव यानी विशेषता को ढीला करो और सामान्यपने को मुख। जैसे सब जीव बैठे, ये हो गए सामान्य, और ये अमुक है, ये अमुक, ये विशेष हो। एक एक व्यक्ति को देखोगे तो उस जाति का रहा, और सबको जीव देखो। अब इसमें निकालो तीसरी पूजा की जयमाला, इसमें पेज है, नंबर है तीसरी या चौथी, 35 पेज। गजब की जयमाला है, पवैया जी का और अभय जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अपन पढ़ते, लखूं अबद स्पष्ट निज जी, और बांटना होता था सबको दे दो। अनुभूति लक्षण यही को जान, अंतर्मुख उपयोग में प्रगटे सम्यक ज्ञान, प्रगटे सम्यक शुद्धात्म तत्व का अनुभव है, जिन शासन का वेदन श्रुत ज्ञान स्वयं आत्म है, जिसका लक्षण है चेतन। जब ज्ञान मात्र का अनुभव परिणति में लहराता है, ज्ञाकारों का मुझको तब तिरुभाव भाता है। जोगे आसक्त हुए हैं, नहीं स्वाद ज्ञान का जाने, बह रही ज्ञान की धारा, कर भी न उसे पहचाने। व्यंजन में लवण मिला है, व्यंजन को खारा जाने, है स्वाद लब्ध में खारापन लवण न जाने। सामान्य
मन लवड़े जैसा व्यंजन मिश्रित वैसा जो मुख्य दृष्टि में होता वेदन में आता वैसा आकारों की मिश्रण में तिरुभाव से करने का बस यहीं तक पढ़ना अपन ने। ये जो 5 तो विशेषण लिखे, लघु अवध स्पष्ट निज अनन्य अविशेष, इसको जैन शासन। फिर लिखा ये अनुभूति में सब भाषित होते, बिना अनुभव के आप कितनी भी तारीफ करो कि आत्मा भगवान है, शास्त्र पढ़ लो, शाब्दिक ज्ञान हो जाए क्षेत्र, उससे क्ल्याण नहीं होता। एक ज्ञान का बोझ जरूर आ जाता, उपाधि आ जाती, फिर पंडित कहला सकते, पर निर्भर नहीं हो सकता। क्योंकि आपको यानी भोजन 1 किलो का दिया जाए तो यहाँ से ले जाना कठिन पड़ता है, हाथ में दर्द, और यदि उसे पानी पी लो, भोजन कर लो, तो वो आत्मसात हुआ भोजन वो भार नहीं लगता। भोजन अभी 1 पाव ले जाना भी शिखर जी में कठिन लगता, और 1 किलो भोजन कर लिया हो ना पानी और सब भोजन में, तो वो भार नहीं लगता। यानी वो वस्तु जब तक आत्मसात नहीं होती तब तक भार बनी रहती। तो ये अनुभूति में आत्मा मिलती। तो अनुभूति लक्षण यही। फिर कैसे है? ज्ञान को जान, इतना सरल। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान वेदन करना अनुभूति। ज्ञान में गे नहीं तो गे नहीं देखो, ज्ञान में ज्ञान है तो ज्ञान को देखो। ये प्रयोग है, अभ्यास कहलाता। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ये अभ्यास नहीं करता जी। कौन सा अभ्यास? ज्ञान में ज्ञान को वेदना, पढ़ना नहीं, ज्ञान में ज्ञान को वेदना, फीलिंग कर। कैसे करें? ज्ञान में ज्ञान है तो देखो। इसमें तो पुस्तक भी नहीं बता रहे कि कुछ पढ़ के आओ, इसमें ये कह रहे कि तुम्हें ज्ञान होता है कि नहीं, कि ज्ञान तो होता है, बस उसको ज्ञान को देखो। आप तो देखने में दिमाग नहीं लगाता, वो काय में लगाता है, और बताओ और बताओ और बताओ, पंडित बन जाता है और ज्यों कहते हो। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जानना, ये अंतर्मुखी लिखा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं, शास्त्र पढ़ पढ़ के नहीं, अंतर्मुख लिखा। अंतर्मुख उपयोग में वो ज्ञान का ही नाम उपयोग, चेतना कहते, कभी स्वभाव सन्मुख उपयोग कहते, स्वसन्मुख उपयोग, शुद्धोपयोग भी कहते, सब शास्त्रीय नाम। अभी अपन प्रगट ज्ञान देख, ये सम्यक ज्ञान कहलाता। अब जयमाला, शुद्धात्म तत्व का अनुभव, जिसको जिनवाणी चाहती है कि प्रत्येक जीव अनुभव मार्ग मोक्ष को ये अनुभव प्रकट, क्योंकि अपन को जो वस्तु है वो अनुभव में ही भाषित होती। ये लंगड़ा आम है, आम तो बोले बाबूजी लंगड़ा आम, तो अपन कहेंगे कैसा है, कि मीठा है। तो कैसे माने हम मीठा है? चख के देख लो। ऐसे आत्मा भगवान है, आनंद में, कैसे बताएं हम? आप देख लो, आप हो कि नहीं। कोई किराए की बात है क्या? आप देखो, यदि ज्ञान ना हो रहा तो आप मना कर देना कि नहीं। अनुभव प्रकाश पढ़ना, उसमें एक आदमी से कहा तू तो आत्मा, कि साहब हम आत्मा नहीं, हम तो आदमी। कि आदमी तो होते ही नहीं आत्मा, कि हम मुर्दा हैं, कि मुर्दा तो होते ही नहीं। तू बोल रहा है, समझ रहा है, तू मुर्दा कहाँ से हो जाएगा? तू तो ज्ञाता है। पीछे पड़ गया उसके, कि तू नहीं माने तो अभी आत्मा। इतनी करुणा होती है, उनको पता है कि भाई साहब आत्मा न जानोगे तो कितने कष्ट। सारे समाधान, जैसे बच्चे को मम्मी मिल गई, यानी सब समाधान मिल गए। अब भोजन भी मिलेगा, अब सोएगा भी, आराम भी करेगा, मुझे घूमना होगा तो सब मम्मी को देख देख के उसका जीवन चलता है। ऐसे ही इस आत्मा को देख देख के महावीर स्वामी 12 साल तक लगे रहे, बाहुबली 1 साल तक इसी में लगे। यही करने लायक है कि आप अपने को आप रूप जानो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं भाई साहब। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान देखना बड़ा कठिन काम कहाँ है? कुछ कहते कि रट के आना, कुछ याद करना। ये तो 5 विशेषण इसलिए कि आपके सर्टिफिकेट हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। तो शुद्धात्म तत्व का, आत्मा शुद्ध है, राग देश अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध नहीं। ये जो मोह होता है ना भाई साहब, ये मोह भीतर नहीं होता। मोह तो आत्मा को नहीं जानने का नाम, भूल है। आपको अपने को भूल गया, उसको मोह कहते। मोह माँ मद पियो अनादि। तो क्या है वो मोह की मदरा? कि अपने भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूल जाता है अपने ज्ञान स्वभाव को, अपनी प्रभुता को, अपने अकर्ता को,
अपने सिद्धत्व को भूल जाता है, अनादि से भूला। तो ऐसे शुद्धात्म तत्व यानी पहली क्लास पढ़ो, आत्मा शुद्ध ही होता है, आत्मा को शुद्ध करना नहीं पड़ता। पर्याय शुद्ध है तो वो शुद्ध आत्मा को देखने से, जानने, अनुभव से वो भी शुद्ध हो जाए। क्या कहा? आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? कैसे शुद्ध है? क्योंकि एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं, इसलिए शुद्ध। शुद्धात्म तत्व का अनुभव ये जन शासन का वेदन है, शुद्ध ज्ञान से होता है और शुद्ध ज्ञान आप सबके पास है। और ये शुद्ध ज्ञान नहीं, ये आत्मा। योगेंद्र भाई क्या कह रहे हैं? ये जो आपको दिखता नहीं कि हमारे पास तो याद ही नहीं रहता, यार ये याद नहीं रहता, इतना ही से ज्ञान चाहिए इतना तुम्हारे पास है। देव और आत्मा का भेद विज्ञान कर ले, बाकी ज्ञान तिजोरी में बंद कर ले। इतना सा ही है मोक्ष मार्ग और मोक्ष, ये जल्दी से ये काम कर ले। कौन ने लिखा है? युगल जी बाबू। जीवन सरिता के दो अनमेल किनारे हैं, इनको मिलाने में भगवान भी आ रहे। तुम कहाँ से कर लोगे देह को आत्मा और आत्मा को देह? कैसी कोशिश कर? हम सोचते हैं चमकते चेहरे बने रहे। अरे भाई साहब कितने दिन बना लोगे? जब तक ये उदय है फास्फोरस चमकता है तो मट्टी राख तो होना ही, इसको कहाँ तक तुम पकड़े रहो? इसको मट्टी को मट्टी जानो, बहुत बड़ा काम। तो ये देह छूटने लगेगी तो दुख नहीं होगा। और इसे प्राण माने और सब कुछ माना और मरने की समय आ गई तो रो पड़ोगे, रो पड़ो। इसलिए रात दिन भेद विज्ञान करो, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। समाधि हो जाएगी तो ये भेद विज्ञान से। तो शुद्ध ज्ञान यही आत्मा है, उसका लक्षण चेता। अब देखना क्या बता, अब इस जीव को क्यों नहीं दिखता जब इतना सरल है? अब तीसरी लाइन, जब ज्ञान मात्र का अनुभव परिणति में ले रहता है, ज्ञेय कारों का मुझको तब तेरो भाव भाता है। अभी अपन को सब कुछ शास्त्र सुनाई दे रहा है, उसकी अनुभूति हो रही। अब ये कह रहे इसे गौण करो, जरा कान और आँख के विषय बंद करो और देखो थोड़ी देर क्या दिख रहा हो। कोई है जो जान रहा? उसे तिरोभाव करो। जो इंद्रिय ज्ञान है, जो ज्ञेय का ज्ञान है, प्रवचन का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, शेषम ज्ञान है, जिसके अनेक नाम, ज्ञान तो एक ही है। अभी शास्त्र सुनते तो शास्त्र का ज्ञान, प्रवचन सुनते तो प्रवचन का ज्ञान, कर्णेंद्रिय से सुनते तो श्रुत ज्ञान, याद रहता है तो धारणा ज्ञान, अनेक नाम है। वो वहाँ अनेक नहीं देखो, ये देखो ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये बताओ कार्य हो रहा है तो कारण होगा कि नहीं हुआ? तो वो कारण है। और कारण और कार्य बाबू जी दो जगह अलग अलग नहीं बैठी। यहाँ द्रव्य बैठा है, यहाँ पर्याय बैठा। ये शक्कर है ना, वही मीठी है, जो मीठी है ना वही शक्कर। एक किसान ने 10 तोला सोना डाल और कहा कि जेवर बना देना, करधन करडोर। और वो 10 दिन के बाद जब लेने आया कि भैया ये करधन, कि सोना कहाँ गया? हमारा कि सोने का करधन। अरे ये तो करधन है, सोना कहाँ गया? सोने का करधन है कि सोना है? हम सोना दे गए थे, वो हमारा सोना तो दो कि सोना ही है ये करधन। अब वो कैसे बताएं उसे? तू करधन देखता है तो सोना नहीं दिखता, और वो सोनार सोना द्रव देखता है तो उसे करधन गौण कर लेता है, क्योंकि उसे उसकी कीमत लेना देना। कला है कि नहीं अपने पास भेद विज्ञान की? कब किसको मुख्य किया जाता है, किसको गौण किया जाता है, ये अपने ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में भेदक शक्ति है कि नहीं? यहाँ से आपका घर दिख रहा बाबू जी, यहाँ से पर्दा लगा पंचवालियती दिख रहे, कैसे दिख जाते? यहाँ से शिखर जी देख सकते हो आप? देख सकते हैं। कैसे देख सकते हो? ज्ञान में ताकत। अब गड़बड़ी क्या हो गई मालूम? ये अपन गए पारसनाथ, तो स्टेशन में लिखा था पारसनाथ, तो अपन वहीं उसी डंडा के पास बैठ गए, आ गई पारसनाथ। अब बैठे रहे कि भैया चलो ना शिखर जी, कि जो है पारसनाथ। अरे ये तो बोर्ड है भाई साहब, और बोर्ड ही को पारसनाथ मान ले तो बताओ उसे मिलेंगे पारसनाथ? ऐसे ये ज्ञेय के ज्ञान कोई देखता रहे कि मुझे तो बहुत जानता हूँ। ये ज्ञेय का ज्ञान बाबूजी इसे तिरुभाव करो, थोड़ी देर नॉर्मल हो। कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करा रहे, उसी ज्ञान की पर्याय में तुम ज्ञान भी देख सकते हो और ज्ञेय भी देख सकते। एज यू लाइक, व्हाट यू वांट, यू कैन सी इट। क्या देखना चाहते हो? आपको ज्ञेय देखना तो इंद्रिय को निमित्त बनाओ, अब कुछ नहीं दिखेगा आत्मा तुम्हें, अब यही दिखेगी।
आत्मा नहीं दिखेगी, तुमने इसका साधन पकड़ लिया, इसका साधन पकड़ लिया, अब आत्मा नहीं दिखी। आत्मा देखना है अब कहीं से भी नहीं। मन पावे विश्राम, वस्तु विचार कर ली, समझ ली, ज्ञान में ज्ञान दिखने लगे और सम्यक दर्शन हो जाए। पर ये जीव प्रयोग ही नहीं करना चाहते, सुनने में प्रसन्न है आज का, और ये प्रैक्टिकल करा रहे। जब ज्ञान मात्र का अनुभव कहाँ परिणति में लहराता है। कैसे पता चला कि यही ज्ञान है? गियाकारों का मुझे को तब तेरो भाव। यदि वो कहे कि हमें ये दिख रहा है, समझ लेना अभी उसे आत्मा नहीं दिखी है, क्योंकि गे मुख करेगा तो ज्ञान अभी मुख नहीं समझ में आए। अपन अपनी बच्ची को सुला रहे थे, बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अच्छा बोलो तुम सो गए कि नहीं बेटा? वो मम्मी सो गया मैं। तो वो जैसे ही वो कहे कि मैं सो गया, इसका अर्थ क्या है भाई साहब? यही तो ये कह रहा है कि जब तक तुम कहोगे हमें सब दिखता है, आत्मा नहीं दिखता, जब तक समझ गए कि गे मुख हो रहे इसी, वहाँ ज्ञान की एक ही पर्याय है, उसमें गे भी दिख रहे और उसमें ज्ञान भी दिख रहे। और तुझे गे है नहीं भी तो दिख रहा है, क्योंकि तू इंद्रियों के भरोसे जी रहा। और सर्वज्ञ देव बता रहे कि ज्ञान में कभी कोई पदार्थ आता नहीं, ज्ञान में ज्ञान रहता है, तो वो आदर नहीं आता। भगवान की जय और पूजा करने के काम में तो भगवान लेता है, पर उनकी आज्ञा नहीं मानता। ये कह रहे हैं कि भाई साहब नमक की डली में नमक ही है, उसमें दूसरा कोई पदार्थ नहीं। जब ज्ञान मात्र का अनुभव परिणति में लहराता है, गियाकारों का मुझे को तब तेरो भाव भाव। उस समय गे दिखने पर नहीं देखें, नहीं समझ में आए। जिस समय भगवान को देखते हैं उस समय हमें भगवान की पहले सबसे पहले आँख से मूर्ति दिखती, फिर रुचि से भगवान देखने लगते, फिर श्रद्धा से सर्वस्व देखने लगते। अरे महावीर शासन नायक अनंत चतुष्टय के भीतर विराजमान, ये शरीर भगवान नहीं है, भगवान के भीतर बैठा, शरीर के भीतर बैठा भगवान। तो अब वो पहले इंद्रियों से देखे तो मूर्ति दिखी, और फिर जैसे इंद्रियों को गौण किया भगवान है, भगवान देखने लगे। ऐसे ही अभी अपन को आत्मा दिखाना, तो वो कहते हैं जब तक तुम्हें आँख के भरोसे और सांस के भरोसे देखोगे तो ये तुम्हें गे दिखेंगे, आत्मा नहीं देख सकते। और जब इनका कनेक्शन छोड़ो एकदम आत्मा ही आत्मा दिखेगी, आत्मा ही आत्मा, क्योंकि आत्मा में कुछ है ही नहीं। सबको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान में कोई गे घुसे हैं क्या? ज्ञान कहीं बाहर चला गया क्या? अपन दिमाग कहते हैं ना, दिमाग खराब हो गया आज तो बर्बाद हो गया, उपयोग बर्बाद हो गया, आज तो उपयोग खा गया, सब वहाँ चला गया। अरे वस्तु को छोड़ के उपयोग कहीं जाते नहीं भाई साहब, चला जाए ना तो जड़ हो जाएगा ही। तो 24 घंटे साथ देता है, चिररक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा 24 घंटे, और इसको ये नहीं दिखता। तो अब इसको क्या करें भैया? इसको गौण करो, इसे कहते तिरुभाव करो। उसे ज्ञान को नष्ट करो नहीं लिखा, तिरुभाव करो। तिरुभाव करो यानी थोड़े विचार तो करो, इसमें गे है कि ज्ञान? शक्कर की चिड़िया में शक्कर है कि चिड़िया है? शक्कर ही शक्कर। ऐसे ज्ञान में क्या है? ज्ञानी ज्ञान। ज्ञानी ज्ञान दिखने लगे उस समय ज्ञान। समय हो रहा है, हमें भजन भी सुनाना है। कौन सा? जो सबसे पहले दिन कहा था, कहाँ गए मनीष बाबू? तो इन्होंने कहा कि वो भजन सब लोगों ने नहीं सुना है, सपना आया है मुझे, उसके लिए हम गौण कर रहे हैं इसे। भजन भी बहुत प्रेरणा देगा आपको। सपने आया है मुझे, सिद्ध हो गया हूँ मैं। कैसा सपना आना चाहिए? किसी को मुनि हो गया हूँ, किसी को लगे भगवान हो रहा हो। सपने आया है मुझे, सिद्ध हो गया हूँ मैं, सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया हूँ मैं। सपने आया है मुझे, सिद्ध हो गया हूँ मैं, सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया हूँ मैं। हर तरफ सिद्ध ही बस सिद्ध प्रभु दिखाते हैं, हर तरफ सिद्ध ही बस सिद्ध प्रभु दिखाते हैं।
आनंद सिंधु में सब मग्न नजर आते हैं। पंच परावर्तनों का अंत आज आया है, शांति सुख क्रांति का ये बाग लहलहाया है। भूला भगवान अब, क्या कह रहे, भूला भगवान अब भगवान हो गया हूँ मैं। बोलो, भूला भगवान अब भगवान हो गया हूँ मैं। सारे बंधन को तोड़ते हो गया हूँ। ज्ञप्ति परिवर्तनों का आज अंत आया है, पूर्ण कैवल्य ज्ञान सूर्य उदय लाया है। मैंने देखा पड़ोसी देह अब न दिखता है, मैंने देखा पड़ोसी देह अब न दिखता है। अनादिकाल से था साथ अब न रिश्ता है, जहाँ न देह रही अपनी कौन अपना है। झूठे रिश्ते नाते झूठी सब कल्पना है। त्रैलोक का धनी, त्रैलोक का धनी भगवान हो गया हूँ मैं। बोलो, त्रैलोक का धनी भगवान हो गया। सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया हूँ मैं। सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया। जब तक ये भगवान नहीं बना, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तब तक क्या लगता था मान? पहले तो सारे ही दिन काम काम दिखता था, पुण्योदय में हो भले आराम नहीं मिलता था। पहले तो दृष्टि बदली, दृष्टि मोक्ष पाया था। तत्व निर्णय किया निर्भर सब दिखाया था। आत्म अनुभव हुआ तब से न कुछ सुहाता है। ज्ञान वैराग्य जगा सब से टूटा नाता है। चैतन्य की चहल, चैतन्य की चहल पहल में खो गया हूँ मैं। बोलो, चैतन्य की चहल पहल में खो गया हूँ मैं। सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया। दीक्षा जिन्हें सरी ली थी मुझे दिखाता है। ज्ञान वैराग्य बढ़ाता ये याद आता है। मोह की सेना को जीतूंगा कमर कस ली थी। धूर्ति अभिसार का शुभ प्रेम सीली कट्टी थी। चक्री भी बंदे मगर मान नहीं आता था। सुरपति तर से वो आनंद अमृत को पीता। ये मुनि दशा का अशरीर सिद्ध प्रभु सदा को हो गया हूँ मैं। अशरीर सिद्ध प्रभु सदा को हो गया हूँ मैं। सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया हूँ। कोई प्रतिबंध नहीं निर्भर मस्त रहता। शुद्धोपयोगी संत बन के मैं विचरता था। ठंडी गर्मी नहीं बरसात असर करता था। सिंह हो सामने गजराज मैं न डरता था। आनंद आज श्रेणी माड़ी केवल ज्ञान पाया है। आनंद का फुब्बारा फट गया दिखाया है। आज जिय राज से जिन राज हो गया हूँ मैं। आज जीव राज से जिन राज हो गया हूँ मैं। सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया हूँ। यहाँ विषयों की मुझे याद भी न आती है। इच्छाओं पूर्ति की पर याद ना सताती है। ये सारे ही मेरे ज्ञान में समर्पित है। ज्ञों की लुब्धता भी अब न रही जीवन में। ये लाभ है। अभी तो एक एक बात के लिए ऐसा ऐसा टकटकी लगा के, कहाँ गया मोबाइल, एक आध दिन मोबाइल न मिले तो बीमार हो जाए बाबू। एक दिन मोबाइल का भी गीत सुनाएंगे, सुनना हो तो होता। आज जीव राज से जिन राज हो गया हूँ मैं।
सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया हूँ मैं। सपने आया है मुझे सिद्ध हो गया हूँ। बोलो सपने आया है मुझे सिद्ध हो गया हूँ मैं। सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया। भूला भगवान अब भगवान हो गया हूँ। बोलना भूला भगवान भगवान हो गया हूँ मैं। सारे बंधन को तोड़ मुक्त हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध